राधे कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निर्वस्त्र स्नान करने से क्या होता है? अगर नहीं तो प्लीज़ हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए जानते हैं कि निर्वस्त्र स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। क्या कहता है गरुड़ ज्ञान है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में और आखिर क्यों बिना कपड़ों के स्नान करना आपके लिए अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर कही गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र होकर स्नान न करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा, लेकिन कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय जब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। न सिर्फ खुले स्थान पर बल्कि बंद बाथरूम में भी किसी भी मनुष्य को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शारीरिक और आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे कारण के बारे में जिनकी वजह से निर्वस्त्र होकर स्नान वर्जित माना जाता है। नंबर 1, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। दूसरा, निर्वस्त्र स्नान से वरुण देव रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। तीसरा, निर्वस्त्र स्नान से पितृ दोष लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। पितर वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाने के बराबर माना जाता है। नंबर 4,
निर्वस्त्र स्नान से नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।